प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन, इनके नाम को आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने पुनर्जन्म को ही अपना पूरा जीवन दे दिया। मतलब पुनर्जन्म के अध्ययन में, पुनर्जन्म के बारे में जानकारी निकालने में और शोध करने में, ऐसी केस स्टडीज करने में, ऐसे लोगों को खोजने में जो पुनर्जन्म से संबंधित थे, उनके लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। और उन्होंने ऐसी 200 केस स्टडीज जो है की हुई, जो गूगल पे हैं, मौजूद हैं। उनमें से यदि हम कुछ को देखें तो आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक केस स्टडी जो है एक लड़के की है। उस लड़के की केस स्टडी ये थी कि उसको एक मतलब छोटा सा बालक था। दरअसल होता क्या है कि 5 वर्ष तक जो चित्तवृत्ति होती है ये व्यक्ति के मन में होती है, धुंधली। और जैसे 5 वर्ष व्यतीत होते हैं, जैसे मृत्यु हुई ना व्यक्ति की, तो मृत्यु होने के तुरंत बाद यदि उसने जन्म ले लिया है तो उस समय क्या होगा, अचानक से उसकी मृत्यु हुई है और उसके ठीक बाद उसका दूसरा जन्म हुआ है। तो इससे क्या होगा कि पिछले जन्म की जो वृत्तियां हैं, जो उसकी स्मृति है, वो कहीं हद तक उस जन्म में रह जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे धुंधली होते होते कब पूरी तरह मिटती है, जब 5 साल की अवस्था को वो पार कर लेता है। तो ये पुनर्जन्म की कुछ बातें जो है इस जीवन में भी देखने को मिलती है। तो 5 वर्ष की अधिकतर केस जो है वो देखेंगे कि 5 वर्ष की अवस्था तक की जो है बच्चों को याद रहा था। तो एक केस जो है इन्हीं की प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन की केस स्टडी में एक केस निकल के आता है, जो लड़के का केस है। वो 5 साल का बच्चा था, और 5 साल का जो बच्चा था तो वो कहता था कि मुझे अपने सपने में एक रुद्रपुरा नाम की जगह दिखाई देती है। अपने पेरेंट्स से वो जिद करता था कि मुझे रुद्रपुरा लेकर चाहिए, कोई ऐसी इंडिया में कोई जगह होगी। तो वहां पर वो जाने के लिए जिद करता था अपने पेरेंट्स से। तो वो कहते थे कि उस रुद्रपुरा नाम की जगह में तो हमारे कोई जान पहचान के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी संबंधी, कोई भी कुछ भी नहीं है। तो इस बात को हम कैसे स्वीकार कर लें कि रुद्रपुरा से तुम्हारा कोई संबंध रहा है, तुम्हें सपने में दिखता है? वो कहता नहीं, मुझे रुद्रपुरा नाम की जगह दिखाई देती है। बहुत जिद करने के बाद उसके पेरेंट्स एग्री हुए, ठीक है तुमको क्या दिखाई देता है, तुम हमें ये बताओ। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि कोई एक व्यक्ति है जिसको गोली से मारा जा रहा है, और न जाने मुझे क्यों लगता है कि वो कोई और व्यक्ति को नहीं मारा जा रहा, बल्कि मुझे ही मारा जा रहा है। देखने में लगता है कि कोई और व्यक्ति है, वो बहुत उम्र दराज व्यक्ति है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा एहसास होता है कि वो गोली उस व्यक्ति को नहीं मारी जा रही, बल्कि मुझे मारी जा रही। तो ऐसा एहसास होता है। तो वो लड़के की बात से कुछ तो उसके पेरेंट्स को लगा कि 5 साल का बालक है, इसे रुद्रपुरा नाम की जगह पता है और ऐसी बड़े बड़े लोगों जैसी बातें कर रहा है। तो उसके पेरेंट्स एग्री हुए, रुद्रपुरा नाम की जगह पर ले गए। वो बोला कि यहाँ पर मेरा घर है, उस जगह पर मुझे ले चलिए। तो ऐसा करके उसने पेरेंट्स को बताया, और पेरेंट्स उसके लिए, क्योंकि बहुत विचलित था वो लड़का, बहुत परेशान था, उसकी मनोस्थिति जो है बिगड़ रही थी। तो उसके पेरेंट्स उसको वहां पर रुद्रपुरा नाम की जगह पर ले जाते। रुद्रपुरा नाम की जगह पर ले जाते तो जैसे वहां पर बस या ट्रेन जैसे भी वो कन्वेंस से ट्रेवल करते होंगे, तो वहां जैसे ही वहां से गुजरती है तो वो कहता है, बच्चा खुद ही स्वयं बोलता है रुद्रपुरा आ गया, जो कभी गया नहीं है। वो कह रहा है कि रुद्रपुरा आ गया, और देखा तो हाँ वास्तव में रुद्रपुरा आ चुका था। वो बच्चा उतरता है, उसके पेरेंट्स उतरते हैं, और उसके बाद वो कहता है कि यहाँ मेरा घर है। वहां लेके वो अपने पेरेंट्स को जाता है, और वहां पहुंचने के बाद एक दरवाजे को जाके नॉक करते हैं, और नॉक करने के बाद वहां से एक जवान लड़का उस दरवाजे को खोलता है। और बच्चा क्या बोलता है कि ये मेरा बेटा है। अपने पेरेंट्स से बोलता है कि जो लड़का खड़ा है सामने, जिसने दरवाजा खोला है, ये हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो क्या होता है कि अब आपने जैसे जहाँ तक सुना कि दरवाजा खुलता है, वो जो सामने जो जवान लड़का खड़ा हुआ है, तो वो बच्चा क्या कहता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। जवान लड़का एकदम से सुन के तो शॉक रह जाता है और बोलता है क्या मजाक कर रहा है बच्चा, ये मेरा बेटा है। एक जरा सा 5 साल का लड़का बोल रहा है 30 साल के 20-25 साल के युवक से कि ये मेरा बेटा है ना। तो वो सुन के, लेकिन साथ में पेरेंट्स होते हैं तो उसका सम्मान करता है, और कहता है कोई दरवाजे पे आता है तो उसको ले जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स को, उस बच्चे को, तीनों को अंदर ले जाते हैं, और अंदर ले जाने के बाद बातचीत होती है। तो बातचीत होने में वो कहता है कि अच्छा बताओ कि मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ, तुम मेरे कौन हो? तो बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। अच्छा फादर हो, तो आप क्या काम करते थे ये बताइए। तो बोलता है कि मैं एक म्यूजियम में जो है एक गार्ड की नौकरी करता था। बात बिल्कुल सत्य निकलती है। चलो कहीं से पता चल गई होगी, ये भी मान लेते हैं। फिर क्या होता है कि फिर वो जो होता है अपने बेटे से कहता है कि मैं कुछ प्रमाण दे सकता हूँ। जैसे कि प्रमाण क्या? वो बोलता है कि ये देखो कि दराज में 2 पिस्तौल रखी हुई, निकालते तो हाँ वो 2 पिस्तौल निकलती है। और फिर वो बोलता है कि और कोई प्रमाण? तो वो कहता है कि हाँ प्रमाण देता हूँ। जो बात केवल पिता और पुत्र को पता थी, वो कहता है कि ऊपर के फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में, तस्वीर के पीछे 2 राइफल्स और रखी। कहता है हाँ बिल्कुल सही बात है, वो चीज वहीं की वहीं निकलती है। ये रियल केस स्टडी है, आप गूगल कर सकते हैं इस केस स्टडी, तो निकलती है। अब इसके बाद वो ये बोलता है कि अब ये बताइए कि आपका जो पिछला जन्म है उसका अंत कैसे हुआ? तो वो बताता है कि मुझे सपने में ऐसा दिखता है कि किसी व्यक्ति को गोली मारी जा रही है, और वो व्यक्ति अब निसंदेह मैं ही हूँ, ये प्रूव हो गया, जिससे दो। तो मुझे ही पिछले जन्म में जो है गोली मार के मेरी हत्या की गई थी। और क्या हुआ था, तो पूरी घटना उसे याद आने लगती है। उस जगह पहुंचने के बाद वो बताता है कि मैं म्यूजियम में गार्ड की नौकरी करता था, और वहां पर एक बार चोरी होती, चोर आते। तो उस दौरान चोरों से उस कीमती सामान को बचाने की जद्दोजहद में
उस दौरान चोर जो है मुझे गोली मार दी। और उस दिन FIR भी दर्ज होती है और जाके पता किया जाता है तो हाँ वाकई जो तारीख बताता है, जो दिनांक बताता है, उस तारीख को FIR बाकायदा होगी। तो एक 5 साल का बच्चा ये सारी बातें बता रहा हो, बिल्कुल सच निकल रही है सारी बातें। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है वो पुलिस की हेल्प भी करता है और जिन लोगों ने गोली मारी थी, जिन लोगों के कारण उस व्यक्ति की हत्या हुई थी, उन चोरों तक भी पहुंचा जाता है और वो हत्यारों तक भी पहुंचा जाता है। मतलब वो सारा कुछ जो है वो केस सॉल्व होता है उस 5 साल के बच्चे के कारण। 1930 के बाद की बात है, साल 1930 में ये घटना हुई थी, जिस समय दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। भारत जिस समय पराधीन था, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय की बात है। दिल्ली में रहने वाली एक 4 साल की बच्ची थी जिसका नाम था शांति देवी। आप इस घटना को बाकायदा गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपको शांति देवी मिल भी जाएंगी, तस्वीर मिल जाएगी। तो ये घटना है कि शांति देवी 4 साल की एक बालिका थी और वो अपने स्कूल में, छोटी सी थी, प्री स्कूल में, तो अपने साथ के मित्रों वगैरह से बोलती थी कि मेरी शादी होगी, ऐसे करके बोलती थी। और मेरा पति भी है, कहाँ रहता है, मथुरा में रहता है, ऐसी ऐसी बातें वो करती थी। अब ऐसी ऐसी बातें बताती थी तो टीचर वगैरह, बच्चे वगैरह सब शौक हो जाते थे। हालांकि बच्चे तो टाल देते, बच्चे 4 साल का बच्चा कितना होता, तो बच्चे तो नहीं उसके ध्यान देते थे, उसके फ्रेंड्स, लेकिन टीचर लोग इस बात पे विशेष ध्यान देते थे। तो उससे पूछते थे, अच्छा बताओ तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो बोलती थी केदारनाथ, ऐसे करके नाम बताते। तो उसके पेरेंट्स से बात की गई, उनके टीचर्स ने उसके पेरेंट्स से बात की कि ऐसा ऐसा है, आपकी बच्ची ऐसे बोलती है। तो इस बारे में थोड़ा सा और शिनाख्त की गई, उससे पूछा गया बच्ची से कि क्या कारण है, कैसा क्या है। तो बोलती कि मथुरा में देखो मेरा घर भी है, मेरे पति भी है और आप मुझे वहाँ पे लेके चलिए, ऐसा करके उसको ले जाया जाता है वहाँ पे मथुरा। अब जो ये जो मुद्दा है, ये जो केस है, ये बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ा, प्रोफेसर्स, चांसलर्स वगैरह, इनकी फैमिली में हुआ करते थे, मतलब बड़े बड़े पदों पर। तो ये केस यहाँ पर ऐसे सिंपल ही नहीं रुका रहा, ये केस महात्मा गांधी की नजर में भी पहुंच गया था, उनसे संबंधित कुछ लोग थे, तो महात्मा गांधी की नजर में ये केस पहुंच गया। और जब वो बच्ची शांति देवी और उसके पेरेंट्स उसको लेके मथुरा पहुंचे तो वहां पर जो है केदारनाथ के घर पर पहुंचे और केदारनाथ को देखते उसने कहा कि ये मेरे पति हैं। जब पूरी घटना का को जाना तो पता चला कि केदारनाथ की जो पत्नी है उनकी मृत्यु जो है 5 साल पहले हो गई थी और वो उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। ये सब कुछ उसने भी बताया, इस तरीके से ऐसा हुआ था। और उस बच्ची के बताने के बाद इसके लिए महात्मा गांधी के पास जब खबर पहुंची तो महात्मा गांधी ने जांच आयोग बैठाया। जांच आयोग ने जांच की और जांच करने के बाद ये रिपोर्ट सौंपी, क्योंकि जो स्त्री थी जिसका नाम था लुबड़ी देवी, वही शांति बाई के रूप में जन्मी है, क्योंकि वो सारी बातें जो पति और पत्नी को बताती वो उसने सारी बता दी, जो किसी तीसरे को नहीं पता थी वो सारी बता दी उसने, अपने बेटे को देखते पहचान ली। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई उस दौरान जो जांच आयोग ने पाया कि ये बिल्कुल असामान्य सी घटना है और इससे सिद्ध होता है किसी तीसरे को जो बातें नहीं पता वो इस बच्ची को पता। इसके बाद जो है पुनर्जन्म जैसी बातें जो है पूरी दुनिया के संज्ञान में आए और पूरी दुनिया ने इस बारे में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी जो है इस केस में इन्वॉल्व हो गए और महात्मा गांधी को भी ये चीज माननी पड़ी। महात्मा गांधी को बहुत बड़ी हस्ती है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि ये जो है पुनर्जन्म जो है नकारने वाला मुद्दा तो नहीं हो सकता है कि इसके प्रमाण पूर्ण रूप से विज्ञान के पास ना हो, कानून इसको ना माने, लेकिन सबूत जो है वो फिर भी चीज कह रहे हैं कि हाँ पुनर्जन्म जो होता है। बहुत सारी ऐसी कई। एक और केस है, कुछ साल पहले एक टीवी सीरियल आता था जिसका नाम था राज कुछ नहीं, तो बहुत सॉलिड प्रोग्राम था, एक तरह से आप बोल सकते हो कि कंक्लूड टू उसमें घटनाएं दिखाई जाती है, बिल्कुल सत्य घटनाएं जो होती हैं ऐसी घटनाएं उसमें दिखाई जाती है। तो हालांकि अब तो बंद हो गया वो। तो क्या हुआ था, उसमें एक घटना आई थी, कोई आनंद नाम के व्यक्ति थे, आनंद या फिर सोम ऐसे करके कुछ कोई व्यक्ति थे। तो उनको सपने आते थे। उनको क्या सपने आते थे कि वो किसी प्लेन में बैठे हुए और A28 जो है सीट का नंबर है उनकी, और प्लेन चलते चलते अचानक क्या होता है, प्लेन क्रैश होता है और ब्लास्ट हो जाता है, ऐसा करके जो उनको सपने आते थे। तो क्या होता है कि फिर उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में डाला जाता है, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, अलग प्रकार की चिकित्सा होती है। तो वो जो है उस थेरेपी में उनको डाला जाता है। उस थेरेपी में डालने के बाद जो है उनका सबकॉन्शियस जो माइंड है उससे कुछ चीजें पता चलती है, उससे वो पूरा घटनाक्रम निकल के आता है कि उस दौरान हुआ क्या था। जो उनको ये दिखाई देता है कि A28 सीट पर बैठे हुए हैं प्लेन में और अचानक जो है ब्लास्ट हो गया। तो वो सारी चीजें निकल के आती हैं। वो बताते हैं कि वो एक प्लेन से सफर कर रहे हैं, उस दौरान अनाउंसमेंट भी हो रहा है और उसके बाद जो है धुंध जमी आसपास और अनाउंसमेंट हुआ और जो है प्लेन में अचानक ब्लास्ट हो गया, बहुत तेज आवाज में ब्लास्ट हो गया। इसके यहाँ तक उनको याद आता है, इसके बाद तैयार नहीं, क्योंकि ब्लास्ट भी हो गया उसमें। तो बताते हैं कि उस दौरान एक उनकी बगल वाली पूरी सारी बात बताती है, बगल वाली सीट पे एक महिला बैठी थी, सारी के सारे वो इंडिकेशन सबूत देते हैं। जब पता लगाया जाता है तो वहाँ पता चलता है कि हाँ ऐसा सा अनाउंसमेंट हुआ था और कारण क्या था प्लेन के क्रैश होने का और ब्लास्ट होने का, कि वो धुंध के कारण जो है प्लेन जो है एक पहाड़ से जाकर टकरा गया था और ये सारा का सारा गर्ज भी हो गया। तो ये चीजें
हमें सोचने के लिए विवश को करती है कि कैसे नकार दिया जाए कि पुनर्जन्म नहीं होता। ये सारी चीजें अगर हम देखें कि पुनर्जन्म होता है तो किस कारण से होता है। ये पुनर्जन्म के कारण हो सकते हैं कि व्यक्ति के पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियां शेष रह गई हो, कुछ उसके कार्य करने के लिए अधूरे रह गए, उसकी चेतना कुछ ऐसी रह गई हो कि कुछ इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, या व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म हैं, और या फिर अंत जो है, अंत में जो उसकी चेतना है, अंत में जो चित्तवृत्ति जैसी होगी, उस आधार पर जो उसका अगला जन्म तय होगा।